Now we will learn different types of arrhythmia like heart block, extrasystole, paroxysmal tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation and ventricular fibrillation. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक. हार्ट ब्लॉक means blockage of impulses from SA node to conductive system. SA नोड से AV नोड में ब्लॉक हुआ है तो उसको हम कहेंगे SA ब्लॉक. AV नोड से वेंट्रिकल के मसल्स में ब्लॉकेज हुआ है तो उसको हम कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक. तो ऐसे ब्लॉक में क्या होगा? ऐसे ब्लॉक जब भी होगा तब AV नोड पेस मेकर बन जाएगा और अब AV नोड से इंपल्सिस जनरेट होंगे. नाउ AV नोड के 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट. अगर अपर पार्ट में से इंपल्स जनरेट हो गए तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एट्रिया में इंपल्स ले जाने के लिए उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? इन्वर्टेड पी वेव मिलेगा ECG में. अगर मिडल पार्ट से, AV नोड के मिडल पार्ट से इंपल्सिस जनरेट होंगे तो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स और एट्रिया दोनों में एक साथ इंपल्सिस जाएंगे. नाउ वेंट्रिकल्स का मस्कुलेचर ज्यादा है इसीलिए वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल ECG पे ज्यादा नोट होता है. तो इसमें क्या होगा कि पी वेव विल बी एब्सेंट एंड QRST ही जनरेट होगी. नाउ अगर लोअर पार्ट से, AV नोड के लोअर पार्ट से इंपल्सिस जनरेट होते हैं तो इंपल्सिस पहले वेंट्रिकल में जाएंगे, उसके बाद एट्रिया में जाएंगे. तो क्या होगा? QRST सेगमेंट आएगा और उसके बाद ECG में पी वेव देखने को मिलेगा. सो दिस वाज SA ब्लॉक, साइनो एट्रियल ब्लॉक. जनरली SA नोड से ये जो इंटरनोडल फाइबर्स है जो AV नोड में जाते हैं उसमें कोई डिजीज होता है तो ऐसी एंटिटीज देखने को मिलती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट AV ब्लॉक. देयर इज फेलियर ऑफ इंपल्सिस टू ट्रांसमिट फ्रॉम AV नोड टू वेंट्रिकल्स. यहां से ट्रांसमिट अगर नहीं होते तो उसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक. इसके कौन कौन से टाइप है? सो फर्स्ट इज फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, जिसमें क्या होगा? PR इंटरवल है विल बी ग्रेटर देन 0.20 सेकंड. हम जानते हैं कि नॉर्मल ECG में बिगिनिंग ऑफ P से बिगिनिंग ऑफ Q को PR इंटरवल कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.12 to 0.18 सेकंड. If it is more than 0.20 second, it is known as first degree AV block. Now, there is second entity of atrioventricular block and which is second degree AV block. इसमें different entities हैं. The first is Mobitz type 1 और Wenckebach phenomena, Wenckebach syndrome. इसमें क्या होगा? AV डिले है वो प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि देयर इज ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल. तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल इस हद तक कि एक बार क्या होगा? P वेव जनरेट होगा लेकिन QRST कॉम्प्लेक्स जनरेट ही नहीं होंगे और दूसरी बार P वेव मिलेगा और उसके बाद ही QRST मिलेंगे. सो देयर विल बी अ मिस्ड बीट, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ PR इंटरवल एंड वन P वेव विल नॉट बी कंडक्टेड. QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट ही नहीं होगा. इसको कहते हैं Mobitz type 1 और Wenckebach phenomena. Now Mobitz type 2. Some impulses from AV node will not be carried to the ventricles. For
one ventricular contraction, there might be 2, 3 or 4 atrial contraction. 2 पी वेव मिलेंगे और उसके सामने एक QRST कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या फिर 3 पी वेव मिलेंगे उसके सामने एक QRST कॉम्प्लेक्स मिलेगा, या फिर 4 पी वेव मिलेंगे और उसके सामने एक QRST कॉम्प्लेक्स मिलेगा. नाउ इसको हम कहते हैं 2GEM1 या 3GEM1 या 4GEM1, यानी कि 2 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तब एक वेंट्रिकुलर, 3GEM1 3 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 1 वेंट्रिकुलर, 4GEM1 4 atrial contraction and 1 ventricular contraction. Now बंडल ब्रांच ब्लॉक हम जानते हैं कि बंडल ऑफ हीस के बाद राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती है. अगर राइट बंडल ब्रांच में तकलीफ होगी तो क्या होगा, इम्पल्स पहले लेफ्ट में जाएगा. अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम होगी या डिजीज होगा तो इम्पल्स पहले राइट वेंट्रिकल में जाएगा. नाउ बंडल ब्रांच ब्लॉक उसमें ईसीजी कैसे होते हैं, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक में जनरली हम V1 एंड V6 ये 2 लीड्स देखते हैं. अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसको याद करने के लिए फॉर्मूला है मैरो. तो V1 में जो R है वो कुछ M जैसा दिखेगा और V6 में जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा. सो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मैरो V1M V6W. लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो उसमें हम पैटर्न देख सकते हैं वेलकम. तो V1 में W और V6 में M, ऐसी पैटर्न लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखने को मिलती है. These were all about इनकम्प्लीट AV ब्लॉक. नाउ अब हम देखते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. फेलियर ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल्स. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में SA नोड से जो भी इम्पल्सिस जनरेट होंगे वो वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचेंगे. तब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स जो है वो खुद एक पेस मेकर की तरह काम करने लगेंगे, अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे. हम जानते हैं कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है 20 पर मिनट. सो नाउ वेंट्रिकल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन देयर ओन इररिस्पेक्टिव ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. तो उसको हम कहते हैं इडियोवेंट्रिकुलर रिदम. तो एट्रिया 80 से 100 टाइम, सामने वेंट्रिकल 20 टू ऑलमोस्ट 60 टाइम्स इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस रिदम को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर रिदम. ये कब होता है, अगर एवी नोड में कोई डिजीज हो या इंफ्रानोडल बंडल ऑफ हीस या राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में कोई डिजीज हो, तब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जैसी कंडीशन होती है. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम होता है. वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, 20 पर मिनट होता है. तो कार्डियक आउटपुट प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा. अब कार्डियक आउटपुट प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा तो ब्रेन जैसे ऑर्गन को इस्चीमिया और हाइपोक्सिया होगा, यानी कि ऑक्सीजन कम होगा, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचेंगे. तब डिजीनेस या अनकॉन्शियसनेस ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम. अगर हाइपोक्सिया या इस्चीमिया की कंडीशन ज़्यादा देर तक चलती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. So this was all about heart block, complete heart block and incomplete heart block.